हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। ये सेक्शन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें। तो झीलों का जो अध्ययन होता है इसको किस नाम से जानते हैं? सरोविज्ञान या लिम्नोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ लेक्स। ये क्या होता है? सरोविज्ञान या लिम्नोलॉजी। भारत में अगर हम लैगून झीलें देखें, लैगून झीलें या तटीय झीलें, और इसको अनूप झीलें भी कहते हैं। तो लैगून झीलें ये क्या होती हैं? लैगून झील समुद्र या महासागर के किनारे पर, ये कोई समुद्र है या महासागर देख सकते हैं और इसका ये किनारा है, तो लैगून झील समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला उथला जल क्षेत्र होता है। यानी कि ये जो जल क्षेत्र होता है ये उथला होता है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता है, जो कि किसी पतली स्थलीय अवरोध के द्वारा अंशतः या तो पूर्णतः, यानी कि अंशतः का मतलब कभी थोड़ा बहुत इसमें अवरोध जो है वो छूट जाता है या पूरा अवरोध उत्पन्न हो जाता है। समुद्र की लहरों के द्वारा इसमें रेत लाकर छोड़ दिया जाता है और ये मार्ग पूरा अवरोधित हो जाता है, जिससे ये पानी यहाँ पर एकत्रित हो जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल होता है ये लैगून झीलों का एक अच्छा उदाहरण होता है। तो लैगून झीलें क्या होती हैं? समुद्र के किनारे तटीय क्षेत्रों पर समुद्र के पानी को मैदान यानी कि उसके किनारे पर लाकर छोड़ दिया जाता है और बाद में इस पर समुद्री रेत वगैरह के माध्यम से कुछ अवरोध उत्पन्न हो जाता है, या तो आंशिक रहता है या पूर्णतः, उनको लैगून झीलें कहते हैं। तो लैगून झीलें जो रहती हैं ये उड़ीसा राज्य में पाई जाती हैं, आंध्र प्रदेश में और केरल में इनकी अवस्थिति है। अगर उड़ीसा राज्य की बात करें तो यहाँ पर एक चिल्का झील है, जो कि लैगून झील जो है भारत की ये सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। कौन सी? लैगून की अगर कैटेगरी में हम बात करें तो ये चिल्का लेक है, ये एक लैगून का उदाहरण है। उड़ीसा राज्य में है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट। केरल की अगर हम बात करें तो वेम्बनाड और अष्टमुदी, ये जो झीलें हैं ये भारत में लैगून झीलों का उदाहरण है। यानी कि लैगून झील क्या होती हैं और ये किस किस राज्यों में है, इनको एक बार सही से देख लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोलेरू झील जो है वो कृष्णा और गोदावरी इन नदियों के बीच में स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमाई तट पर स्थित है। पुलिकट झील में श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, जिस पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान के द्वारा स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। किस पर? पुलिकट झील में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। श्री हरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? तो पुलिकट झील। और पुलिकट जो झील है ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है, जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के द्वारा स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। वेम्बनाड झील में एक द्वीप स्थित है जिसे हम कहते हैं वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप तो ये किस पे स्थित है? वेम्बनाड झील पर। और ये वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। और इस वेलिंगटन द्वीप पर ही नौकायन की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। और जो नौकायन की प्रतियोगिता है ये केरल में, ये कब आयोजित की जाती है? ये आयोजित की जाती है ओणम के पर्व पर। केरल राज्य का ये एक प्रसिद्ध त्यौहार है, ओणम का त्यौहार, जिसका डिस्कशन हमने अभी कुछ हाल ही में हम एक वीडियो लेके आए थे, भारत के प्रमुख त्यौहार एवं मेले, जिसको आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। प्लेलिस्ट है भारतीय कला और संस्कृति के नाम से, तो उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा और इसको आप देख सकते हैं, भारत के प्रमुख त्यौहार और मेलों के बारे में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में जो नौकायन प्रतियोगिता है वो किस राज्य में आयोजित की जाती है? तो केरल राज्य में आयोजित की जाती है। और किस त्यौहार के शुभ अवसर पर की जाती है? ये की जाती है ओणम के पर्व पर।
केरल की लैगून झीलों को वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं, कयाल बोलते हैं। ये भी एक टाइप का लैगून झील ही है, लेकिन वहाँ जो स्थानीय लोग हैं इसको स्थानीय रूप में हम कयाल के रूप में जानते हैं। तो ये जो केरल की झीलें हैं ये कयाल भी इनको कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ की स्थानीय जो नाम है इनका वो कयाल है। तो वेम्बनाड और अष्टमुदी। तो आपको ध्यान में रखना है लैगून झीलें और कयाल झीलें, ये भी क्या है, लैगून झीलें ही हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम झीलें, यानी कि उन झीलों का निर्माण मानव के द्वारा किया गया है उनको हम कृत्रिम झीलें कहते हैं। जैसे चंबल नदी का पानी रोककर 3 झीलें बनाई गई हैं। 3 कृत्रिम झीलें बनाई गई हैं। कौन कौन सी झीलें हैं? गांधी सागर झील, जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झील। तो गांधी सागर झील जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ती है और राजस्थान में जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झील इसमें पड़ती है। तो इसमें चंबल नदी के पानी को रोककर ये झीलें बनाई गई हैं। ये कृत्रिम प्रकार की जो हैं झीलें हैं। और तेलंगाना राज्य में 2 कृत्रिम झीलें हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो निजाम सागर झील है, इसको मंजीरा या मंजरा नदी पर, गोदावरी की सहायक नदी है ये, जो दक्षिण की ओर से आकर मिलती है। तो इसमें निजाम सागर झील बनाई गई है। और नागा अर्जुन सागर झील कृष्णा नदी का जल रोककर उसका निर्माण किया गया है। तो आपको झीलों को भी ध्यान में रखना है, कौन कौन सी झीलें कृत्रिम झीलें हैं और इसको किस राज्य में इनको बनाया गया है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि सोनभद्र में स्थित है, ये भी एक मानव निर्मित झील है, यानी कि कृत्रिम झील है। तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर गोविंद बल्लभ पंत कृत्रिम झील है। और गोविंद बल्लभ पंत कृत्रिम झील रिहंद नदी के पानी को रोककर बनाई गई है। रिहंद नदी सोन नदी की एक सहायक नदी है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में अमरकंटक पहाड़ से निकलकर पटना के समीप गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। और गोविंद बल्लभ पंत जो झील है ये उत्तर प्रदेश में है। वह उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में स्थित है, सोनभद्र में। तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी का जल रोककर कौन सी झील बनाई गई है? स्टेनले झील का निर्माण किया गया है। तो आपको याद रखना है कि कावेरी नदी पर स्टेनले झील का निर्माण किया गया है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर की झीलें। हम राज्यवार झीलों का अध्ययन करेंगे। जम्मू कश्मीर की झीलें, जिसमें बुलर झील आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, कितनी खूबसूरत झील है बुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में है। बेरीनाग झील, शेषनाग झील, अनंतनाग, नगीना, डल झील और मानस बल झील, ये सारी जो झीलें हैं ये जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ती हैं। वहीं अगर हम बात करें भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील, यानी कि ताजे पानी की झील भी बोल सकते हैं, मीठा पानी या ताज़ा पानी, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो कौन सी है? बुलर झील है। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्स में कई बार इस ऐसे प्रश्न को पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी, यानी या कह सकते हैं उसको ताजे पानी की झील कौन सी है? तो ये है बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। झेलम नदी बैरीनाग झील से निकलकर श्रीनगर में बुलर झील से होकर गुजरती है, यानी कि जो झेलम नदी है वो बैरीनाग से निकलती हुई और श्रीनगर में बुलर झील से होकर गुजरती है। गोखुर झील का जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा किया जाता है। बुलर झील एक गोखुर झील का उदाहरण है। ये प्रश्न भी इस टाइप का काफ़ी पूछा गया है कि भारत में गोखुर झील कौन सी है? तो गोखुर जो झील है ये बुलर झील एक अच्छा इसका उदाहरण है। बुलर झील के निर्माण में विवर्तनिक क्रिया का प्रभाव है। विवर्तनिक क्रिया क्या होती है? पृथ्वी के भीतर होने वाली कुछ आंतरिक क्रिया होती है, उसको हम विवर्तनिकी क्रिया कहते हैं। तो जो बुलर लेक है ये विवर्तनिकी क्रिया का इस पर प्रभाव है। और बुलर लेक जो है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी या ताजे पानी की झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये गोखुर झील का एक उदाहरण है। ये आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, एग्जाम्स की दृष्टि में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे उड़ीसा की झीलें, जिसमें अंशुपा झील, चिल्का लेक की अगर हम बात करें तो चिल्का लेक की अब स्थिति ये है। और जो चिल्का लेक है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं समुद्र का जो पानी है ये यहाँ पे आंशिक रूप से इसमें अंदर जाता है और कुछ जो एरिया है इसको क्या करता है, इसका रेत समुद्र के द्वारा लाकर इसमें अवरुद्ध उत्पन्न कर दिया जाता है। तो पानी क्या होता है, ये यहीं पे रुका रहता है, वापस समुद्र में नहीं जाता है। तो इस टाइप की जो झीलें होती हैं ये लैगून झीलों के नाम से इनको जानते हैं। तो चिल्का लेक
ये उड़ीसा की झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की एक लैगून झील है, यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि ये पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। तो चिल्का झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील और खारे पानी की भी झील है। खारे पानी की यानी कि लैगून झील में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी लैगून झील भी है और सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील भी है, और ये भारत की सबसे बड़ी झील है। और इस झील पर नौसेना का एक प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है। तो आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है उड़ीसा राज्य में इस पे नौसेना का एक प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग सेंटर भी स्थित है, किस पे, चिल्का लेक पर, और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की एक लैगून झील का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे बिहार की झीलों के बारे में। बिहार में समरी, बख्तियारपुर झील, घोघा झील, कोकेश्वर और कांवर झील, ये बिहार राज्य की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में है। आगे बढ़ते हैं मणिपुर की झील। मणिपुर की झील अगर इसके बारे में हम देखें तो लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की। वैसे तो भारत की अगर हम बात करें तो बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछ लेता है तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वो लोकटक झील हो जाएगा। ये मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर राज्य में केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, यानी कि भारत का एक इकलौता राष्ट्रीय पार्क है जो पानी पर तैरता हुआ पार्क है। इस टाइप का भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का एकमात्र कौन सा पार्क है जो पानी पर तैरता हुआ है। तो ये कौन सा हो जाएगा, केबुल लामजाओ पार्क हो जाएगा। ये मणिपुर जो ये लोकटक जो झील है इसका ही एक क्या है, हिस्सा है। तो केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर राज्य में ही स्थित है, और ये एक लोकटक झील का ही क्या है, एक हिस्सा है, यानी कि ये दोनों आसपास में ही स्थित हैं। और ये जो लोकटक झील है ये क्या है, इसमें एक जो केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ पार्क है, इसमें एक हिरन पाया जाता है। इसको हम कौन सा हिरन कहते हैं, एक संगाई हिरन कहते हैं। संगाई हिरन ये केबुल लामजाओ नामक ये जो राष्ट्रीय पार्क है इसमें पाया जाता है, और इसको हम नर्तकी हिरन भी कहते हैं। नर्तकी मतलब डांसिंग डियर, ये डांसिंग डियर के लिए भी फेमस है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि डांसिंग डियर या नर्तकी हिरन का जो संबंध है वो किस राष्ट्रीय पार्क से है, तो कौन सा हो जाएगा, ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और कई बार ये पूछा गया कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, तो ये भी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। इसको हम क्या बोलते हैं, संघाई हिरन बोलते हैं या नर्तकी हिरन, यानी कि डांसिंग डियर के लिए ये फेमस है। केबुल लामजाओ वन्यजीव अभ्यारण्य ये लोकटक झील के किनारे स्थित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की झीलें देख लेते हैं। राजस्थान की कौन कौन सी झीलें हैं, राजसमंद झील, डीडवाना झील, लूड़करनसार झील, फतेह सागर झील, नक्की झील, आना सागर झील, सिलीसेठ झील, पुष्कर झील, फॉय सागर झील, रंग सागर झील, बालसमंद, स्वरूप सागर झील। तो यहाँ पे हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं जो डीडवाना झील है ये थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में, ये भी क्या है, खारे पानी की झील है। राजसमंद झील ये आप देख सकते हैं, राजसमंद झील, नक्की झील ये माउंट आबू में स्थित है। इसके बाद ये जो पुष्कर झील है, पुष्कर झील को आप देख सकते हैं, ये पुष्कर में स्थित है। यहाँ पर क्या है, पुष्कर में ये झील स्थित है, और यहाँ पर पुष्कर मेले का भी आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है राजस्थान में। और यहाँ पर एक इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर भी है, भारत का एकमात्र इकलौता ब्रह्मा जी का मंदिर, ये भी कहाँ है, पुष्कर में ही स्थित है। और यहाँ पे एक पुष्कर मेले का आयोजन होता है जो कि ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। तो पुष्कर झील ये आपको ध्यान में रखना है, ये राजस्थान में स्थित है, और यहाँ पे ही पुष्कर में ही क्या होता है, एक मेले का आयोजन किया जाता है। इसका भी डिस्कशन हमने वहाँ पर भारत के प्रमुख त्यौहार और मेलों में इसका डिस्कशन किया था। प्रीवियस जो सेशन हमारा आया था उसको आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, गजनेर झील ये भी राजस्थान की है, कोलायत झील, दुगारी झील, तलवाड़ा झील, बड़ी झील,
घड़सीसर झील, साबर झील। ये क्या है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? साबर झील है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी। पिछोला झील, सिरोही झील। साबर झील में क्या होता है? नमक का उत्पादन भी किया जाता है। पिछोला झील, ये आप देख सकते हैं। पिछोला झील में ये क्या है? एक महल है जो कि बिल्कुल झील के बीचों बीच स्थित है। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में। गोबिंद सागर झील, ये क्या है? एक कृत्रिम झील है। ये सतलुज नदी पर बने भाखड़ा नागल बांध से निर्मित है। उत्तराखंड की झीलों के बारे में हम देख लेते हैं। देवताल झील, देवताल झील हो गया, खुरपाताल झील, सातताल झील, नैनीताल झील, राकसताल, मालाताल, डोडीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल झील, यहाँ पे देख सकते हैं नौकुचिया ताल, रूपकुंड झील। तो जो उत्तराखंड की झीलें हैं इसमें सब में देखो ताल क्या है? कॉमन है। देवताल, खुरपाताल, सातताल, नैनीताल, राकसताल, मालाताल, डोडीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल। तो ये उत्तराखंड की महत्वपूर्ण झीलें हैं। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की झील। महाराष्ट्र की कौन कौन सी? पोवई, लोनार झील। लोनार झील क्या है? इसका जो निर्माण है वो उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल गोल है। और यहाँ पर क्या है? एक उल्का पिंड के गिरने से इस झील का निर्माण हुआ था। और ये एक क्रेटर झील का भी उदाहरण है। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत में क्रेटर झील कौन सी है? तो क्रेटर झील कौन सी हो जाएगी? लोनार झील हो जाएगी। ये बुल्ढाना जिले में स्थित है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम की झीलें देख लेते हैं। सोंगमो या चांगू झील, चोलामू झील। ये चोलामू झील आप देख सकते हैं। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोलामू झील या तुशो लिहामो झील है। ये जो चोलामू झील है ये भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 5330 मीटर स्थित है। ये सिक्किम में स्थित है चोलामू झील। ये आपको ध्यान में रखना है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित। आगे बढ़ते हैं तेलंगाना की झीलें। तेलंगाना की झीलों की अगर हम बात करें तो हुसैन सागर झील, नागार्जुन सागर। हुसैन सागर झील, इस सागर के बीचों बीच में एक बुद्ध की प्रतिमा स्थित है। तो ये तेलंगाना राज्य की झीलें हो गई, हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर। आंध्र प्रदेश की झीलें, इनके बारे में अगर हम बात करें तो पुलिकट झील और कोलेरू लेक। तो आंध्रा की पुलिकट, ये जो पुलिकट लेक है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में ही स्थित है। क्योंकि ये अगर इसकी अब स्थिति की अगर हम मैप में बात करें तो ये पुलिकट लेक है। और ये जो येलो है, येलो कलर से मैप में दिखाया गया है, ये लाइन है एक, यहाँ पे ये येलो कलर से तमिलनाडु है। और ये जो राज्य है ये क्या है? आंध्र प्रदेश है। और पुलिकट लेक की अगर हम स्थिति देखें तो ये तमिलनाडु राज्य में थोड़ा सा इसका हिस्सा आता है। तो यहाँ पे हम आपको ध्यान में रखना है कि जो पुलिकट झील है ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है ये किस में आता है? ये आंध्र प्रदेश में आता है। लेकिन थोड़ा सा जो इसका हिस्सा है यहाँ पे ये हल्का सा, ये इसका तमिलनाडु राज्य में भी स्थित है। तो पुलिकट लेक हो गई, ये एक लैगून झील का उदाहरण है। और कोलेरू झील भी लैगून झील का ही उदाहरण है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। कौन सी? पुलिकट झील। आगे बढ़ते हैं, केरल की झीलें। केरल की झील अगर हम बात करें तो वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील, ये नौकायन के लिए क्या है? फेमस है। अभी हमने बात करी थी कि नौकायन की प्रतियोगिता वेम्बनाड झील पर आयोजित की जाती है, जो कि ओणम के पर्व पर की जाती है। ये केरल राज्य का एक महत्वपूर्ण क्या है? एक पर्व है। इसमें नौकायन की प्रतियोगिता होती है। ये सबसे लंबी झील भी है। हरियाणा की झीलें अगर हम इसके बारे में बात करें तो सूरजकुंड झील और दमदमा झील। ये सूरजकुंड झील ये हरियाणा राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में अगर हम देखें तो फुल्लर झील, चचाई झील, कीठम झील या इसको हम सूर सरोवर भी कहते हैं। ये कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। बखीरा झील ये संत कबीरनगर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, गुजरात की झीलें अगर हम बात करें तो नल सरोवर झील, ये देख सकते हैं आप, नल सरोवर झील। कर्नाटक की झील अगर हम बात करें तो बेलांदूर,
उन्नक्कल, उलसुर, कावेरी भीमेश्वर झील, बेलांदूर झील। तो ये कर्नाटक की कुछ झीलें हैं, आप इनको देख सकते हैं, बेलांदूर, उन्नक्कल, उलसुर, कावेरी भीमेश्वर झील। अब तमिलनाडु राज्य की अगर हम झीलें देखें, तमिलनाडु की झीलें कोडाइकनाल, कालीवेरी, कोडाइकनाल झील। तो ये तमिलनाडु की कुछ झीलें हैं, कोडाइकनाल और कालीवेरी। चंडीगढ़ की झील सुखना झील, सुखना झील ये चंडीगढ़ की झील है। हिमाचल प्रदेश की झीलें, हिमाचल प्रदेश की अगर हम झीलें देखें तो कौन कौन सी हैं? भृगु झील, मच्छियाल झील, रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल, परासर झील। परासर झील आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है परासर झील। तो ये जो झीलें हैं ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश की झीलें देख लेते हैं एक बार। भोजताल, इसे ऊपरी झील के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। छोटा तालाब भी है, ये भी कहाँ? भोपाल में स्थित है। तवा जलाशय, ये होशंगाबाद में स्थित है। हलाली जलाशय, साख्य सागर, शाहपुरा झील। तो ये जो झीलें हैं, कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं, ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये कौन सी है? ये भोजताल जो भोपाल में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ देख लेते हैं एक्सरसाइज। भारत के किस शहर को लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन सा है? नैनीताल। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो सबसे लंबी जो झील है वो है वेम्बनाड झील, जो कि नौकायन प्रतियोगिता के लिए जो है काफ़ी फेमस है। और ये ओणम के पर्व पर केरल राज्य में यहाँ पर एक नौकायन की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो ध्यान में रखना है लंबी झील, ये कौन सी हो जाएगी? वेम्बनाड झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ये हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। अंशुपा झील किस राज्य में स्थित है? तो अंशुपा झील जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नल सरोवर झील किस राज्य में स्थित है? तो नल सरोवर झील ये है गुजरात राज्य में स्थित। पांगोंग तुसो झील ये किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसकी जो अवस्थिति है ये कहाँ पड़ती है? लद्दाख राज्य में पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ हम प्रश्न देख लेते हैं कि किस टाइप के प्रश्न जो हैं बन सकते हैं इनसे। जैसे एक प्रश्न है, भारत की मीठे पानी या ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी, ताजे पानी की। तो इसका जो सही उत्तर है क्या है? ऑप्शन डी, बुलर झील। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो भारत में मीठे पानी यानी कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट, ये भारत का कौन सा? पूर्वी तट, और ये कौन सा है? पश्चिमी तट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, अष्टमुदी झील। तो निम्न में कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? ये बुलर जम्मू कश्मीर, चिल्का उड़ीसा, सावर राजस्थान में पड़ती है, सांवर झील। और ये जो अष्टमुदी हो जाएगी ये पश्चिमी तट यानी कि केरल में इसकी अवस्थिति है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पश्चिमी तट पर स्थित। तो इस टाइप से भी प्रश्न जो हैं पूछे जा सकते हैं कि कौन सी पूर्वी तट की झील है, कौन सी पश्चिमी तट की झील है, कौन सी पूर्वोत्तर जो राज्य हैं हमारे उनकी कौन सी झील है, इनको भी ध्यान में रखना है। इस टाइप से भी प्रश्नों को पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि विश्व में इकलौता तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस झील का एक अभिन्न हिस्सा है? चिल्का झील, शेषनाग झील, लोकटक झील, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है लोकटक झील। तो लोकटक झील जो है ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसका एक अभिन्न हिस्सा है। और इसमें अभी हमने बताया था कि जो संघाई हिरन है, संघाई हिरन, इसको या तो कहते हैं नर्तकी हिरन या डांसिंग डियर।
इसके लिए ये जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। चापनाल झील, चापनाल झील किस राज्य में स्थित है? असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। चापनाल झील जो है वो असम राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लैगून झील, कौन सी एक झील लैगून झील का उदाहरण नहीं है? तो आपको देखना है कि वो लैगून झील का उदाहरण नहीं है। ऑप्शंस हैं अष्टमुदी झील, चिल्का झील, पेरियार झील, पुलिकट झील। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, पेरियार झील। ये क्या है? इसका जो लोकेशन है वो केरल राज्य में यहाँ पे पड़ता है। ये पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, पेरियार नेशनल पार्क, जो कि हाथियों के लिए फेमस है। तो ये जो झील है वो लैगून झील होने के लिए क्या होना चाहिए? लैगून झील होने के लिए होना चाहिए कि वो समुद्र के किनारे होना चाहिए और उसमें समुद्र के द्वारा पानी को लाकर छोड़ दिया जाता है और उसमें कुछ रेत के माध्यम से उसमें एक अवरोध उत्पन्न किया जाता है। तो जो अवरोध होता है या तो पूर्णतः अवरोध हो जाता है या आंशिक रूप से उसमें अवरोध हो जाता है, तो उन झीलों को लैगून झीलें कहते हैं। और लैगून झीलों का जो निर्माण होता है वो मुख्यतः कहाँ पे होता है? समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है। तो ये जो पेरियार झील है ये समुद्र के तट पर स्थित नहीं है, यानी कि ये लैगून झील का उदाहरण नहीं है। बाकी सारी झीलें, अगर अष्टमुदी झील देखें तो अष्टमुदी झील कहीं यहाँ पे पड़ती है, इसका लोकेशन बिल्कुल यहाँ पे है, तटीय क्षेत्र पे। चिल्का ये उड़ीसा और पुलिकट झील ये हमने देखा था कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। तो ये आप देख सकते हैं पेरियार झील। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के अलग अलग टॉपिक्स पर हम वीडियोस को लाते रहेंगे। और अगर आपको किसी भी स्टडी रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में अपना सजेशन आप दे सकते हैं। धन्यवाद।